वेलकम बैक माय चैनल एंड अदर वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लीन मेकअप के लिए होता है कि चलिए जी, सबसे पहले हम बालों को कर लेते हैं कवर ताकि हमें ये तंग ना करें। अच्छा जी, यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ। टोनर के भी हमारे स्किन पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इसके बाद एसिंग कर रही हूँ। गर्मियों में जब भी मेकअप करें, जब भी कहीं जाएं, सन ब्लॉक लगाएं और जी कोई भी हल्की फुल्की बेस लगाएं, बीबी क्रीम लगाएं, तो एसिंग ज़रूर करें। पानी ज़्यादा पिएं, खुद ही आपका रंग निखर आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ स्क्रबिंग, क्योंकि मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन क्लिनजिंग और स्क्रब, और हर 15 दिन बाद कोई DIY मास्क बस। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने एक अदद बॉल लिया है, उसमें डॉक्टर शील का ये है मास्क। ये कुछ इस तरह से पाउडर फॉर्म में होता है। इसके अंदर ओरिजिनल की जो पहचान है वो है शाइन होता है इसके अंदर। इसकी कॉपी भी आई हुई है मार्केट में। अच्छा जी, इसको इस तरीके से बंद करके रखना होता है, खुला इसको नहीं छोड़ना होता। कोई भी प्रोडक्ट आपके पास है उसको हमेशा बंद करके रखें, खुले नहीं छोड़ें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने रोज़ वाटर में इसको जो है पेस्ट को बनाया है। ये मुल्तानी मिट्टी की तरह देखने में लगता है, लेकिन इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है। 10 मिनट छोड़ने के बाद ड्राई हो गया, उसको मैंने वॉश कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पर अभी हम अप्लाई करने लगे हैं प्राइमर है वाटर बेस क्यों है जी, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ढीठ इतनी है, इसके ऊपर लीमू की ब्लीच भी बना के लगा देना, स्किन को कुछ नहीं होने वाला। चलें जी, यहाँ पर बात कर लेते हैं। प्राइमर की एप्लीकेशन हो गई है, और इस तरीके से डार्क सर्कल के लिए अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और ढीठ है तो फिर ऑयल लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पर कलर करेक्टर लगा लेते हैं। ये क्यों लगाया जाता है? हमारे डार्क सर्कल को, हमारे अनइवन टोन स्किन को, हमारी बेस केकी ना दिखे, हमारी बेस लॉन्ग लास्टिंग रहे, हमारी बेस जो है थोड़ी देर बाद ग्रे ना हो। इतने बेनिफिट्स मिलते हैं कलर करेक्टर से। कलर करेक्टर के बाद हमेशा ऊपर लगाया जाता है कंसीलर क्यों लगाया जाता है? ताकि हमारे डार्क सर्कल, अनइवन टोन स्किन, हमारी बेस, हमारे मसले मसाइल मेकअप के रिलेटेड जो हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये है क्रेलॉन की टीवी पेंट स्टिक। एवरी शेड है, ऑल स्किन टाइप्स। पाकिस्तानी इसको ज़्यादा ही लेंगे, जिसमें जैसे डॉक्टर के पास जाएं और उसको बोले हमें बुखार है, खांसी है, ज़ुकाम है, तो उसने क्या करना है, एक बुखार का सिरप दे देना है, एक खांसी का दे देना है, और जी एक मोशन का दे देना है, एक पेट दर्द का दे देना है। सारे सिरप उसने एक एक दे देने हैं, जो मसला होगा वो उसमें ही कवर हो जाएगा। अच्छा, ऑल स्किन टाइप्स है, ये गोरे सांवले हर तरह के बंदे ले सकते हैं। तो अगर आपके घर में मिले जुले बंदे रहते हैं तो उनके लिए तो ज़बरदस्त होने वाली है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी बेस लग के रेडी हो चुकी है। ये जो ब्रश है हुदा ब्यूटी की है मेरे पास। अच्छा जी, इस ब्रश को जो है वेट रखना है। अच्छा जी, ब्रश के साथ इसको मैंने फैला दिया है। मेरा जो बेस वाला ज़बरदस्त ब्रश था वो गुम हो गया, वो मिल ही नहीं रहा। अच्छा जी, यहाँ पर जो ब्यूटी ब्लेंडर है इसको रखना है वेट क्यों रखना है? इसके भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप वेट रखते हैं, एक तो आपकी बेस ग्लो लाएगी, बेस जल्दी ब्लेंड होगी, बेस लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और भी बहुत ज़्यादा वगैरह वगैरह। अच्छा जी, यहाँ पर है जी लूज़ पाउडर क्यों लगाया जाता है? हमारी बेस को क्लॉक करने के लिए। हमारी बेस किसी चीज़ पे कन्वर्ट ना हो, दुपट्टा लगे तो उस पर चिपक जाए, मोबाइल लगे तो उस पर चिपक जाए, हाथ लगे तो उस पर चिपक जाए, पानी पिए तो उस पर लिपस्टिक चिपक जाए। तो ये वाले मसले मसाइल होते हैं, ये उस मसले मसाइल को कवर करने के लिए। और दूसरी बात ये कि हमारी बेस इससे फटेगी नहीं और रिंकल भी नहीं पड़ेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है और ग्रे भी नहीं होगी, थोड़ी देर बाद ग्रे हो जाती है तो नहीं होगी। यहाँ पर कंटूरिंग कर रही हूँ मैं। हुदा ब्यूटी की किट है, आई शेडो किट, उसके अंदर चॉकलेट कलर और ऑरेंज कलर दोनों को मिक्स करके मैं कंटूरिंग कर रही हूँ। कंटूरिंग की मेरे फेस पर ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कंटूरिंग करनी स्टार्ट कर दी। जिन एरिया पर कंटूरिंग होनी थी, नाक मेरी बहुत ज़्यादा पतली है, फिर भी मैंने इस पर कंटूरिंग कर दी ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि कंटूरिंग के पार्ट जो है। अच्छा जी, अभी अप्लाई कर रही हूँ मैं हाईलाइटर हुदा ब्यूटी की जो मेरे पास किट है, उसी के अंदर ही कंटूरिंग, हाईलाइटर, आई शेड, ब्लश सारा कुछ है। तो यहाँ पर जो है अभी आप लोगों के साथ मैंने एक किट शेयर करनी है जो कि 3 in 1 है।
तो उसमें लिपस्टिक, एब्रो फिलिंग करने वाले शेड, कंटोरिंग, हाइलाइटर, कॉम्पैक्ट पाउडर, सारा कुछ उसमें है। अच्छा, यहाँ पर हम आ गए हैं लिपस्टिक पर। लिपस्टिक के लिए जो है मुझे चुटकू सी पेंसिल मिली थी, ब्राउन, ब्लैक और कौन सा कलर है, रेड। वो लगाने को दिल नहीं कर रहा था, तो ये पर्पल कलर में मुझे मिली। फिर मैंने पर्पल कलर लगा लिया, क्योंकि मैंने जो सूट वेयर करना है उसमें पर्पल कलर मेरे ख्याल में वेयर कर लिया, तो इसमें पर्पल कलर था। तो पर्पल कलर लगाने के बाद पर्पल लिपस्टिक लगाने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक दिन पहले पर्पल कलर की लिपस्टिक लगा चुकी हूँ। तो अभी कुछ चेंज करते हैं। अच्छा जी, अगर आपने अपनी ड्रेस के साथ का कलर बनाना हो लिपस्टिक का, तो आपने लिपस्टिक के ऊपर थोड़ा सा कंसीलर लगाना है या कोई बेस लगानी है, और ऊपर जो है कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है, तो आपकी लिपस्टिक का कलर जो है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर लिपस्टिक लग के रेडी हो चुकी है। अभी लगाते हैं ब्लश। ब्लश लगाने के लिए डायरेक्ट हम अपने फेस पे नहीं चले जाएंगे, बल्कि इस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे अपने हाथ के ऊपर, ऐसे रब करेंगे। समर में यही तरीका अपनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप ले। जितना जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पसीना आता जाएगा, ये और ज़्यादा खिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है इस तरीके से मैं ब्लश लगा रही हूँ। ज़्यादा लंबा लगाऊँ तो मेरा फेस ज़्यादा लंबा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि बंदा ज़्यादा मोटा हो तो फेस गोल होता है, अगर स्मार्ट हो तो फिर आपका फेस जो है ओवल शेप में चला जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर आइज़ मेकअप स्टार्ट हो गया। आइज़ मेकअप के लिए मैंने क्रीज लाइन क्रिएट करना शुरू कर दी है, बिल्कुल स्किन वाले कलर से। इस तरीके से मैं लगा रही हूँ अभी, और यहाँ से नीचे की तरफ वी की तरफ लेके आ रही हूँ, इस तरीके से वी की तरफ। तो यहाँ पर जो है एक तो लग गया। अब ये छुटकू सा ब्रश, जो कि नकारा जिनको समझे जाते हैं, काम के लिए नहीं लाए जाते, यहाँ से मैं वी बनाऊँगी। इस इनर कॉर्नर पे भी वी बनना है, आउटर कॉर्नर पर भी वी बनना है। और जी इससे क्या होगा, हमारा जो आई शेड है बहुत ही मज़े का लगने वाला है। और यहाँ पर भी छोटा वी, इस साइड पे बड़ा वी, इस साइड पे छोटा वी, बस यही फ़र्क होगा। ऐसे लगाने के बाद अभी जो नेक्स्ट है वो बिल्कुल हमारा जो आई बॉल का ये दरमियान है, यहाँ पर मैंने लेना है वेलवेट कलर, कोई चमकता हुआ कलर, कोई आपकी ड्रेस के साथ का कलर। तो पहले मैंने मेकअप किया था इस जगह पर मैंने पर्पल लगाया था, तो आज मैंने गोल्डन लगाया है। टेयर डक्ट पर लगाएंगे हाइलाइटर, ब्रो बोन पर हाइलाइटर। तो जी यहाँ तक तो हो गया। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे। उसके लिए लोअर लैश लाइन पर जिस कलर से मैंने अपनी क्रीज लाइन क्रिएट की थी, उसी कलर से लोअर लैश लाइन पर फिलिंग कर रही हूँ। और जहाँ पर आईलाइनर स्टार्ट हो गया, आईलाइनर के लिए इस तरीके से आपने मार्जिन लाइन बना लेनी है, और यहाँ से थोड़ा सा कोना छोड़ के आगे की तरफ चले जाना है। बस फिर सिंपल इस तरीके से लाइन क्रिएट करनी है। अच्छा जी, ये जो ब्रश है इसको मैंने नकारा समझ के ना फेंक दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल गया था। एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हुए थे, तो फिर सामान इधर उधर बच्चों ने खलियारा किया। मैं हालांकि संभाल के रखती हूँ मेकअप की चीज़ें, लेकिन फिर भी पैकिंग जब की डब्बे के अंदर ये फिस सा गया था। फिर मैंने जो इसके बाल, ब्रश के बाल फैले हुए तो वो मैंने कट कर दिए, बाकी बारीक रह गया, तो फिर ये इस्तेमाल होने लायक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर जब भी आप मेकअप के जो भी प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी ब्लेंडर है, ब्रशेज़ हैं, उनको गर्म पानी में ज़रूर वॉश किया कीजिए, नहीं तो नीटनेस नहीं आती। तो यहाँ पर हमारे मेकअप का जो है उसका क्लीन मेकअप है, तो अभी आई मेकअप को करेंगे हम क्लीन करने के लिए साइड पर मैंने लगाया है मिस रोज़ का कोड 6 कंसीलर, और इस तरीके से इसको ब्लेंड करना है। ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है। अभी मस्कारा लगा रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से आई मेकअप को हमने क्लीन किया, इसी तरीके से लिपस्टिक को भी क्लीन करते हैं, तो वो मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर हमारा हो चुका है मेकअप कंप्लीट। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट, वो क्या है जी, गर्मियों का हेयर स्टाइल। गर्मियों का हेयर स्टाइल ये है कि आपका जो एब्रो का आर्च बनता है, एब्रो का आर्च बनता है, जिनका आर्च नहीं बनता, तो जिनका आंखों का एंड होगा ना, वहाँ से बाल उठाएंगे। अच्छा, बाकी बालों को लगा देते हैं कैचर, ताकि बार बार ये हमें डिस्टर्ब ना करें। यहाँ पर मैं बनाऊँगी सिंपल सी चुटिया, बस
इससे क्या होगा, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा घने हैं, यही पार्ट घना है बहुत ज़्यादा जहाँ से मैं बाल ले रही हूँ। हालांकि मैंने लेयर कटिंग की है, मेरे चैनल पर आप देखें तो 3 से 4 दफ़ा मैं लेयर कटिंग कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं बालों की सिंपल करूँगी चुटिया। सिंपल चुटिया करते हुए पीछे की तरफ ले जाना है, जहाँ तक बाल मैंने निकाले हैं वहाँ तक निकाल के ले जाना है। तो ये वाला हेयर स्टाइल जो है कॉलेज की लड़कियाँ भी बना सकती हैं, ऑफिस की भी बना सकती हैं, ड्यूटी की भी बना सकती, जो ड्यूटी पे जाती हैं, मतलब टीचर्स वगैरह हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं, वो भी बना सकती हैं, कोई ब्यूटिशियन है वो भी बना सकती हैं, हाउसवाइफ भी बना सकती हैं। ये सब के लिए है, ये नहीं कि हाउस वाइफ बनाएँ तो कॉलेज की लड़कियां ना बनाएं, जॉबलेस ना बनाएं, ये सब बना सकती हैं क्योंकि बाल सबके हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हमारी एक साइड कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी साइड जो है ऑफ कैमरा में बनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर। तो यहाँ पर जो है, अच्छा जी, वीडियो में अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबा दें। उससे क्या होता है कि इंसान की हौसला अफजाई हो जाती है। और अपनी बहन की हौसला अफजाई के लिए फ़ीडबैक ज़रूर देना है। यहाँ से दोनों तरफ से मैं कर चुकी हूँ चुटियाँ। अभी मैं लगाऊंगी, इनको करूँगी पिनअप। पिनअप करने के बाद 2 मैंने पिन उठाई हैं, कॉमन पिन है कि सेक्शन पिन है, जो ब्लैक वाली पिन्स होती हैं वो उठाई हैं और बाकी बालों को ऐसे कस के मैंने बांध देना है। आप जूड़ा भी यहाँ पर कर सकते हैं, आप पोनी भी कर सकते हैं। अगर कहीं घूमने जा रहे हैं ईद के फंक्शन पर तो पोनी कर दें, अगर कहीं मीटिंग वगैरह पर जा रहे हैं तो फिर जूड़ा कर दें, अगर जॉब वगैरह पर जा रही हैं, एसी वाला हिसाब किताब है तो बालों को स्ट्रेट करके खुला छोड़ दें। अच्छा जी, यहाँ पर जो है बालों को मैंने पहले कर्ल किया हुआ था तो कर्ल फिर मुझे हल्के हल्के खोलने पड़े। यहाँ पर हमारे हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। अभी इनको थोड़ा थोड़ा ढीला करेंगे, कस के नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ढीला, इस तरीके से ढीला करेंगे। जो टेल कॉम्ब होती है उसकी बैक साइड अंदर घुसाएंगे, ये इस तरीके से। अच्छा जी, सामने से मेरे बंक्स कटे हुए हैं तो मैं ज़्यादा इनको ढीला नहीं कर सकती, नहीं तो वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये रहा मेरा पैनल लुक। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेयर स्टाइल और क्लीन मेकअप आप लोगों के साथ शेयर किया है। लिपस्टिक को भी क्लीन करना है, आई मेकअप को भी क्लीन करना है और आई ब्लश को भी क्लीन करना है। अल्लाह हाफिज़।